हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th सदस्य के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमें इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। एंड सेकंड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, उसका सब क्वेश्चन कि cos a cos c और माइनस साइन ए साइन सी, इनके वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे हम पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज ऐसा एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया, बट राइट एंगल कहां पे बन रहा है, वो एंगल बी पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे हम ए बी एंड सी। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे कुछ गिवन है ना, tan इक्वल टू, ठीक है, गिवन क्या है, हमें गिवन है हमें tan a इक्वल टू 1/√3, और हमें पता है कि tan a इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, मतलब BC अपॉन AB होता है ना, ये परपेंडिकुलर हुआ इसका और ये बेस हो रहा है। ठीक है, AB। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये BC और AB के इस जो साइड्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, इनके रेशियोज दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं BC कितना होगा 1x मीन, एंड AB कितना होगा √3x होगा। ठीक है, ये कितना होगा √3x, और BC कितना होगा x होगा। और हमें एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें साइन कॉस के वैल्यू फाइंड आउट करने, तो हमें हाइपोटेन्यूस भी तो चाहिए होगा। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस का यूज करके हम AC निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या बोल सकते हैं हम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 3x, √3x का स्क्वायर प्लस BC कितना है x, x का स्क्वायर, और AC स्क्वायर को एज इट इज AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा √3, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, x का स्क्वायर स्क्वायर होता है, x स्क्वायर होता है, और प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, और 4x स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जैसे AC इक्वल टू क्या आएगा √4x स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या होगा 2x। ठीक है दोस्तों, मतलब AC कितना मिला हमें 2x। तो अब हम बोले यहां से रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। साइन साइन ए कितना आएगा, ए के अकॉर्डिंग देख करना है, ये जो एंगल दिख रहा है ना, ए, इसके अकॉर्डिंग साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे साइन ए के अकॉर्डिंग और BC, और हाइपोटेनियस क्या है AC। सो क्या होगा x/2x, एक्स एक्स कैंसल आउट, और इसके रेशियोज मिले हमें क्या 1/2 मिला। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे cos A भी तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा AB, और हाइपोटेनियस तो AC ही होगा। AB कितना है √3x, और AC कितना है 2x, एक्स एक्स कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा √3/2। ठीक है, अभी हमें कॉस साइन सी और कॉस सी भी निकालना है। ठीक है,
एंगल सी के अकॉर्डिंग निकालना है तो यहाँ पे कॉस सॉरी साइन सी निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑन, साइन इक्वल टू साइन सी, एंगल सी के अकॉर्डिंग देखना है इसका बेस क्या होगा। यहाँ पे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन के अकॉर्डिंग सॉरी सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और इसका हाइपोटेन्यूस तो एसी होगा ना, तो ए बी कितना है √3x डिवाइडेड बाय AC कितना है 2x, ठीक है। और इसका x x कैंसल आउट कर देंगे तो इसके रेशियोज मिलेंगे हमें √3/2, और क्या मिलेगा हमें साइन सॉरी cos c निकालना है ना, cos c, और c के अकॉर्डिंग अगर इसका cos क्या होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के लिए यहाँ पे c के अकॉर्डिंग एंगल c के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बेस क्या होगा BC, और हाइपोटेनियस तो AC है, तो BC कितना है x है और AC कितना है 2x, x x कैंसल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 रेशो मिलेगा, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, फर्स्ट सब क्वेश्चन कह रहा है हमें साइन A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं cos sin A कितना है हमें 1/2, ठीक है, और इनटू cos C कितना है हमें, cos C 1/2 है, प्लस cos A कितना है √3/2 इनटू, और क्या है sin C ना, sin C कितना है √3/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, तो 1 × 1 कितना आएगा 1, और 2 × 2 4, प्लस को प्लस, √3 × √3 कितना होगा, ओनली 3 होगा, ठीक है, रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि √3 × √3 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 2 क्या आएगा 4, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर क्या है सेम, डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर तो डायरेक्ट एडिशन, 1 + 3 कितना होगा 4, और डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 1 4, मतलब कितना है वैल्यू 1, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू कितना है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमें कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो कॉस ए कितना है √3/2 इंटू कॉस सी कितना है कॉस सी 1/2 माइनस ना, हाँ माइनस साइन ए कितना है 1/2, ठीक है, और साइन सी कितना है √3/2, ठीक है। इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है, इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे देखो √3 × 1 क्या आएगा √3 आएगा, और 2 × 2 क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिख के लेते हैं ना, दिखने रहा है, 2 × 2 क्या आएगा 4, माइनस 1 × √3 क्या आएगा √3, और 2 × 2 क्या आएगा, ये भी ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, 2 × 2 क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 डिनोमिनेटर से में, तो न्यूमरेटर का डायरेक्ट हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो √3 माइनस √3 क्या आएगा 0, ठीक है, बाय 4, तो वैल्यू कितना है 0, मतलब सेकंड जो हमें सब क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर कितना है 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कुछ डाउट्स आएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, उस पर भी पूछ लीजिए। और आज के लिए इतना ही, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कल देखेंगे।